हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स। उसमें स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टूडेंट्स हम लोग अगर इस वीडियो में बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। आपको कंसेप्ट देखना है किसका, माइनर और कोफैक्टर का, कि माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को एक एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं आपको एक मैट्रिक्स के एग्जांपल से समझाता हूं कि माइनर और कोफैक्टर होता क्या है। सपोज करिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, आपके पास 1 2 3 और 4। देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं स्टार्टिंग में? माइनर को मैं एम से डिनोट करूंगा और जो कोफैक्टर होगा उसको मैं सी से डिनोट करूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, माइनर का जो फर्स्ट लेटर है वो ए में, इसलिए मैं उसको एम से डिनोट करूंगा, और कोफैक्टर का जो फर्स्ट लेटर है वो सी है, इसलिए उसको मैं सी से डिनोट करूंगा। अगर मुझे माइनर चाहिए स्टूडेंट्स तो बहुत ही आसान है। माइनर निकालने के लिए निकलेगा M11 मतलब माइनर 1 1। अगर M11 की बात करें तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। आपको पहला कॉलम और पहली रो को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। ये पहला रो और पहली कॉलम, पहला रो और पहली कॉलम को एलिमिनेट करना है, और जो बचा है वो आ जाएगा। मतलब कितना आ गया स्टूडेंट्स? 4 आ गया। देखिए, अब आप चाहते हैं कि M12 क्या आने वाला है? M12 मतलब स्टूडेंट समझना, M12 यानी आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को छोड़ना है और सेकंड कॉलम को छोड़ना है। फर्स्ट रो को छोड़िए और सेकंड कॉलम को छोड़िए, तो कौन आ रहा है स्टूडेंट्स? आपके पास 2। ठीक है, अब 1 1 भी हो गया, 1 2 भी हो गया। अब कौन आएगा स्टूडेंट्स? M21। कौन आएगा स्टूडेंट्स? M21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1। ये 2 यानी सेकेंड रो, 1 यानी फर्स्ट कॉलम। ये तो सेकेंड रो गया, फर्स्ट कॉलम गया। कौन आ चुका है स्टूडेंट्स? 3। ठीक है, अब नेक्स्ट वन जो आएगा आपके पास, समझना स्टूडेंट्स, M22 यानी सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कौन आ चुका है? 1। तो ये जो M11 M12 M21 M22 है, ये क्या है स्टूडेंट्स? माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के ये क्या है आपके पास? माइनर है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम होगा। अब अगर हम लोग आगे बढ़ाएं स्टूडेंट्स, में एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपके पास आ चुका है a इज इक्वल टू, समझना स्टूडेंट्स, 1 2 -1 1 2 -1 2 1 3 3 2 और 1। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दे दिया है और इसके हमको क्या करना है स्टूडेंट्स? माइनर को फाइंड करना है। अच्छा, ये कितने ऑर्डर का था? 2 क्रॉस 2 मतलब 2 ऑर्डर का था। ठीक है, और ये कितने का है? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो 2 क्रॉस 2 का तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे फाइंड करना है। एक देखते हैं 3 क्रॉस 3 में कि माइनर को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर माइनर की अगर हम लोग बात करें तो माइनर अगर आपको फाइंड करना है तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? M11 यानी स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट तो रो छूटेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूटा है तो बचा कौन है स्टूडेंट्स? ये देखो, ये तो रो गया और ये कॉलम गया। बचा कौन? 1 3 और 2 1। स्टूडेंट्स, ये और ये को छोड़ना है, बचा कौन? 1 3 और 2 1। इसको राइट कर दीजिए। अब इसको ओपन भी कर दीजिए, तो 1 1 जा कौन हो जाएगा? 1 -3 2 जा कौन हो जाएगा स्टूडेंट? 6। वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? -5। ये कौन आ चुका है आपका? M11। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे? M12 को फाइंड करेंगे। M12 यानी फर्स्ट रो स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो गया है, सेकंड कॉलम बचा है। बचा कौन? 2 -1 2 1। कौन बचा स्टूडेंट्स? 2 -1 2 और 1। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है? इसका इंटू इसमें 2 1 जा 2, बीच में क्या आएगा? एक माइनस, लेकिन -1 इंटू 2 -2, तो माइनस माइनस +2, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो ये कौन आ चुका है स्टूडेंट्स? M11 M12। ऐसे ही हम लोग किसको फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? मैं ए को यहां लिख देता हूं। ऐसे ही हम लोग अब फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स M13 को। किसको स्टूडेंट्स? M13 को। अगर M13 की बात करें तो फर्स्ट तो आपका रो छूटना है और थर्ड कॉलम छूटेगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, स्टूडेंट्स वापस से समझना अच्छे से। क्या स्टूडेंट्स? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो बचा कौन है स्टूडेंट्स? फर्स्ट रो गया, थर्ड कॉलम गया। 2 -1 1 3, 2 -1 1 और 3। इसको एक्सपांड कर दीजिए स्टूडेंट्स। 3 2 जा 6, बीच में क्या आएगा? एक माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 7। ये तो M11 M2 और M13 आया। अब कौन आएगा स्टूडेंट्स? M21 आएगा। M21 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जाने के बाद सेकंड रो गया है, फर्स्ट कॉलम गया, बचा कौन स्टूडेंट्स 2 3 3 1, कौन बचा स्टूडेंट्स 2 3 और 3 1। अब स्टूडेंट्स इसका इंटू इधर तो कितना बना 2 और इसका इंटू इधर तो कौन हो गया स्टूडेंट्स -9, वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास -7। अब कौन आएगा स्टूडेंट्स M22 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, बचा कौन स्टूडेंट्स 1 -1 3 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बच चुका है 1 -1 3 और 1। सॉल्व कर लीजिए, 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब ऐसे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स आप लोगों को M23 यानी आपको क्या करना है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम स्टूडेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, बचा कौन 1 -1 2 3, क्या बचा स्टूडेंट्स 1 -1 2 और 3, इंटू कर दीजिए इधर इसका इंटू, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, यानी वैल्यू कितनी आ चुकी है स्टूडेंट्स 5। अब M11 हो चुका है, M12 M13 M21 M22 और M23। अब क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स M31। ठीक है स्टूडेंट्स, M31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स, M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बचा कौन है स्टूडेंट्स आपके पास 2 1 3 2, स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और -3, यानी वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 1। अब स्टूडेंट्स M32, ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, बचा कौन 1 2 3 2, स्टूडेंट्स बचा कौन है 1 2 3 2, 2 1 जा 2 -2 3 जा 6, and the value is -4। और लास्ट वन स्टूडेंट्स इज M33 यानी आपको क्या करना है थर्ड रो और थर्ड कॉलम, बचा कौन स्टूडेंट्स 1 2 2 1, बहुत ही आसान, 1 1 जा 1 2 2 जा 4, वैल्यू इज -3। तो ये जो हम लोगों ने M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 ये जो हम लोगों ने फाइंड किए हैं, ये क्या स्टूडेंट्स माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स के ये क्या है माइनर्स हैं। तो आपको माइनर्स कैसे फाइंड करना है वो कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, मुझे नहीं लगता कि उसमें आप लोगों को कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा। चलिए स्टूडेंट्स, माइनर्स का अगर कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है तो हम लोग आ जाते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है हमारे पास कोफैक्टर। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, माइनर्स के बाद अगर हम लोग चलें तो नेक्स्ट अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कोफैक्टर। क्या स्टूडेंट्स कोफैक्टर, देखो माइनर्स को मैंने किससे डिनोट किया था M से, ऐसे ही स्टूडेंट्स मैं कोफैक्टर को किससे डिनोट करूंगा C से। बहुत आसान कंसेप्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। अब मान लीजिए आपको चाहिए CIJ चाहिए, CIJ यानी I रो और J कॉलम वाला कोफैक्टर चाहिए, CIJ चाहिए, तो CIJ जो होगा स्टूडेंट्स वो बनेगा -1 टू द पावर I प्लस J। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, लेकिन ये एक तरीके से कोफैक्टर का क्या है फॉर्मूला है। देखो अगर आपको कोफैक्टर कौन सा चाहिए IJ, ith रो और jth कॉलम वाला चाहिए, तो -1 टू द पावर I प्लस J और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स MIJ। समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट्स, मतलब आपका वही जो माइनर आपने जो फाइंड किया है वही आपका यूज हो जाएगा किसके लिए कोफैक्टर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए समझना, एक बहुत अच्छा जो ट्रिक है उसको भी समझ लो। ट्रिक ये है कि अगर I और J दोनों का अगर सम क्या आएगा स्टूडेंट्स इवन, और अगर इवन नंबर से कभी भी नेगेटिव का क्या करोगे आप लोग स्क्वायर करोगे, मतलब या जो इवन पावर आएगी, तो इवन पावर आने से जो नेगेटिव वाला जो भी होता है वो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स पॉजिटिव बन जाता है। मतलब माइनस साइन आप कब यूज करोगे जब इन दोनों का सम क्या आ रहा हो ओड आ रहा हो। जैसे 3 आया तो -1 टू द पावर 3 है ना, कौन आ जाएगा -1, 2 आया तो वो तो क्या हो जाएगा इवन, 5 आया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस आ जाएगा। मतलब जब जब भी इन दोनों का सम क्या बनेगा स्टूडेंट्स ओड बनेगा, तब तब आपको माइनर के आगे क्या लगा देना है माइनस लगा देना है। और जब भी इन दोनों का सम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इवन हो जाएगा तो आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, मतलब माइनर और कोफैक्टर आपका एक ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब करना क्या है अच्छे से समझना आप लोग। अब करना क्या है आप लोगों को, करना ये है आप लोगों को, सपोज करिए कि एग्जांपल से मैं कोफैक्टर समझाने की कोशिश करता हूं। A इक्वल टू दे दिया वही आपका 1 2 3 और 4, ये आपका एक जो मैट्रिक्स दे रखा है, और इसके हमको क्या करना है कोफैक्टर्स को हम लोगों को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कौन निकलेगा C11। देखो अब समझना स्टूडेंट्स, ये 1 और ये भी 1, अच्छा इन दोनों का सम कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 2 हो चुका है, 2 हो चुका है, मतलब कैसा आएगा वो पॉजिटिव, क्योंकि 1 + 1 मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, आप यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अब हम नहीं लिखेंगे, आप समझ गए होंगे क्या करना है। क्योंकि देखो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 यानी कौन हो चुका है इवन,
इवन हो चुका है मतलब आपको माइनस नहीं लगाना है, ओड होगा तब माइनस लगाना है, इवन होगा तब प्लस लगाना है। तो क्या करना है 1 1, तो 1 और 1 कितना हो चुका है 2, यानी क्या हो चुका है पॉजिटिव। अब देखना है स्टूडेंट्स 1 1 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, वही माइनर वाला ही कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ो। कौन आ चुका है स्टूडेंट्स 4। अब कौन आएगा स्टूडेंट्स C12, 1 और 2, 1 और 2 कितना हो रहा है स्टूडेंट्स 3 हो रहा है, 3 हो रहा है ना, कितना आ रहा है ओड आ रहा है, ओड आएगा तो क्या लगाना है माइनस लगाना है। तो 1 तो आपको रो छोड़ना है और सेकंड आपको कॉलम छोड़ना है। कौन आ चुका है स्टूडेंट्स आपके पास 2, ठीक है। अब क्या आएगा स्टूडेंट C21, 2 और 1, 2 और 1 दोनों मिलकर कितना हुआ 3, 3 यानी क्या है स्टूडेंट्स ओड आया, यानी आपको क्या लगाना है माइनस लगाना है। अब आपको क्या करना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कौन आ जाएगा -3। अब क्या निकालोगे स्टूडेंट C22, 2 और 2 कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 4 हो चुका है, 4 हो चुका है मतलब इवन, इवन आया मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कौन बचेगा आपके पास 1। तो these C11, C12, C21, C22 आर द कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये जो मैट्रिक्स ए है इसके ये क्या हो चुके हैं कोफैक्टर्स हो चुके हैं। तो आपको कोफैक्टर वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, लेकिन ये मैंने कौन सा बताया स्टूडेंट्स ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का आप लोगों को कोफैक्टर वाला कंसेप्ट बताया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ऑर्डर 3 वाले को। एक ऑर्डर 3 वाला देख लेते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लें, आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है, सपोज करिए कि a इज इक्वल टू दे दिया है आपको 1 2 -1 0 1 2 3 -1 2, ये एक मैट्रिक्स दे दिया है और बोल दिया फाइंड इट्स कोफैक्टर्स। क्या करना है स्टूडेंट्स आप लोगों को कोफैक्टर को फाइंड करना है, बहुत ही आसान। सबसे पहले कौन आएगा स्टूडेंट्स C11, C11 1 और 1 कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 2, यानी कैसा आना है आप लोगों का आंसर पॉजिटिव माना है, ठीक है। वो सॉल्व करने के बाद नेगेटिव और उसकी बात अलग है, लेकिन अभी बाहर साइन कैसा आएगा पॉजिटिव। तो 1 तो आपको क्या करना है रो को छोड़ना है, 1 कॉलम को छोड़ना है। तो स्टूडेंट्स देखो 1 रो और 1 कॉलम को छोड़ दिया, क्या बनेगा 2 1 जा 2 स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2, वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4। अब C11 के बाद कौन आएगा स्टूडेंट्स C12 आएगा, 1 2 यानी समझना स्टूडेंट्स 1 और 2 दोनों का जो सम था वो क्या हो चुका है 3 हो चुका है, 3 यानी ओड हो चुका है, यानी बाहर क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस आएगा। अब 1 2 1 तो आपको क्या छोड़ना है रो और सेकंड आपको कॉलम, 1 रो और सेकंड कॉलम, कौन बचा है स्टूडेंट समझना ये वाला रो और ये वाला कॉलम। 2 2 जा स्टूडेंट्स कितना हो चुका है 4 माइनस माइनस प्लस, लेकिन स्टूडेंट्स एक फॉर्मूले का माइनस, कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 1 जा 1। अब 4 में से कौन चले गया 1, यानी कितना बचा 3, लेकिन बाहर साइन के साथ था माइनस। अब C11 हो चुका है, C12 हो चुका है स्टूडेंट्स, अब आएगा C13, 1 और 3 दोनों मिलकर कितना हो गया स्टूडेंट्स 4, 4 यानी क्या हो चुका है आपका इवन, और इवन हो गया मतलब साइन कैसा आएगा पॉजिटिव। तो 1 तो आपको क्या करना है रो को छोड़ना है और थर्ड कॉलम को, तो ये रो और ये कॉलम बचा कौन स्टूडेंट्स 2 - 1 1 2, तो 2 2 जा स्टूडेंट्स कितना हो गया 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो फाइनली आंसर कितना हो चुका है आपके पास स्टूडेंट्स 5 आ चुका है। बहुत ही आसान था, डिफिकल्ट नहीं था स्टूडेंट्स। अगर अब हम बात करें, यहां तक आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब हम बात करें स्टूडेंट्स C21 का, 2 1। अब समझना है स्टूडेंट्स किसकी बात हो रही है स्टूडेंट C21 की। 2 1 यानी आपको क्या करना है सेकंड रो छोड़ना है। 2 1 की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अच्छे से समझना स्टूडेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो सेकंड तो आपका कौन गया रो और फर्स्ट गया कॉलम, अब बचा कौन 0 2 3 2, तो 2 अच्छा एक कम ये भी देखना है 2 और 1 कितना हो रहा है स्टूडेंट्स 3, यानी क्या हो रहा है ओड, ओड आएगा तो माइनस। अब स्टूडेंट्स सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 2 0 स्टूडेंट्स 0 और माइनस कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 3 जा 6, 0 - 6 -6 माइनस माइनस +6, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे अगर हम लोग बात करें C22 का, तो आपको क्या करना है सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 यानी स्टूडेंट्स सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम की अगर हम बात करें तो सेकंड रो गया है और सेकंड आपका क्या गया स्टूडेंट्स कॉलम गया है। तो बचा कौन 1 - 1 और 3 और 2, तो स्टूडेंट्स 2 1 जा 2, अच्छा 2 और 2 कितना हो चुका है 4, यानी क्या हुआ इवन, इवन यानी स्टूडेंट्स पॉजिटिव। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 2 1 जा 2 और माइनस माइनस स्टूडेंट्स +3, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5। अब स्टूडेंट्स बात करें हम लोग C23 की, तो 2 और 3 कितना हो चुका है 5, यानी क्या हुआ स्टूडेंट्स ओड, ओड हुआ यानी माइनस। मतलब आपको क्या करना है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो गया है और ये थर्ड कॉलम गया है। बचा कौन स्टूडेंट्स 1 - 1 0 2, तो 2 1 जा 2 माइनस माइनस +0, तो 2 + 0 यानी कितना हो गया 2, यानी वैल्यू कितनी हो गई
-2। अब हम बात करें स्टूडेंट्स C31 का, तो 3 और 1 कितना हो चुका है 4। 4 यानी कैसा हुआ स्टूडेंट्स इवन। इवन यानी क्या आएगा पॉजिटिव, यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बचा कौन 0 1 3 -1, तो -1 इंटू 0 0 -1 इंटू 3 3, यानी 0 -3, आंसर इज -3। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट C32 का, तो 3 और 2 कितना हो चुका है 5। 5 यानी क्या हो गया ओड। ओड यानी क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम बचा कौन 1 2 3 -1। अब इसका इंटरेस्ट नहीं तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स -1 और क्या हो जाएगा -6। अब स्टूडेंट्स -1 और -6 -7, लेकिन एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस +7। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स C33 की, अगर C33 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 33 क्या बनेगा थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये वाला थर्ड रो जाएगा, ये वाला थर्ड कॉलम जाएगा। और अच्छा 3 और 3 कितना हो चुका है स्टूडेंट 6 यानी क्या हो गया इवन, यानी क्या आएगा पॉजिटिव। थर्ड रो गया है, थर्ड कॉलम गया है, 1 इंटू 1 1 और माइनस कौन आ चुका है स्टूडेंट 0, 1 - 0 एंड वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये जो आपने C11 C12 C13 को जो फाइंड किए, दीज आर दी कोफैक्टर्स। तो आप लोगों को माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट स्टूडेंट्स क्लियर हो चुका होगा। इसी वीडियो में मैं एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट्स एडजॉइंट का, कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स समझना है स्टूडेंट्स, क्या बोल रहे हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स होगा क्या, बहुत ही आसान है। जैसे सपोज करिए कि अभी आप लोगों ने एक कोई सा मैट्रिक्स सपोज करिए कि ए कोई भी आपके पास एक ऑर्डर 3x3 का क्या है एक मैट्रिक्स है, तो आप क्या फाइंड करोगे स्टूडेंट C11 निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे क्या नहीं, C11 निकालोगे, कुछ ना कुछ आएगा इससे वैल्यू। ऐसे क्या करोगे स्टूडेंट्स C12 निकालोगे, ऐसे क्या स्टूडेंट्स C13 निकालोगे, फिर क्या करोगे स्टूडेंट्स C21 फाइंड करोगे, फिर क्या करोगे C22। अरे अभी तो कोफैक्टर सिखाया था स्टूडेंट्स, तो अगर एडजॉइंट अगर आपको फाइंड करना है ना तो पहले कोफैक्टर तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। नहीं मेरी बात वापस ध्यान से सुनिए, अगर देखो माइनर का कंसेप्ट समझ में आया आपको, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। मैं बताना चाहता हूं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से फाइंड करेंगे। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, मैंने यहाँ एलिमेंट्स को राइट नहीं किए हैं, मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, सपोज करिए कि 3x3 का, या अभी एक काम करते हैं 3x3 का नहीं लेते हैं हम लोग, 2x2 का एक मैट्रिक्स दे दिया, मान लेते हैं कि 2x2 का एक मैट्रिक्स दे दिया है, चलो ले भी लेते हैं उसको 1 2 3 4 यही मैट्रिक्स ले लिया है। तो C11 क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट रो छोड़ना है और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन आ रहा है 4, और 1 और 1 कितना हुआ 2 यानी इवन, कैसा आएगा पॉजिटिव ही आएगा। अब 1 2 1 और 2 कितना हो गया 3 यानी नेगेटिव। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन आ चुका है स्टूडेंट्स 2। अब हम बात करें C21 का, तो 2 और 1 कितना हो चुका है 3, ऑड हो चुका है यानी कैसा आएगा -2 और 1 यानी वैल्यू कौन आ जाएगी स्टूडेंट्स 3। C22 2 और 2 कितना हो चुका है 4 यानी कैसा आएगा इवन यानी पॉजिटिव। तो 2 और 2 मतलब कौन आ चुका है 1। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स कि आपने कोफैक्टर्स को तो फाइंड कर लिया है, पर हमारा जो मेन एम था वो क्या था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स था। तो अगर अब हम पहले एक क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स सी बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स सी। और सी मैट्रिक्स में कैसे, C11 C12 C21 और C22 को राइट कर लेंगे। एक देखो पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे और कोफैक्टर के बाद एक मैट्रिक्स सी बना देंगे। C11 C12 C21 और C22 उसको लिख भी लेते हैं। देखो क्या बनेगा, C11 कितना आया था स्टूडेंट्स 4, C12 कितना आया था -2, C21 कितना आया था स्टूडेंट्स हमारे पास -3 और 22 कितना आया था 1। ठीक है, अब आपको अभी भी मैं कहां पर घुमा रहा हूं स्टूडेंट्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स सी यहीं पर है। अभी भी हमको किसकी करना है, एडजॉइंट की बात करना है। तो आपका जो स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा, ये राइट करने का तरीका है ADJA, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो वो जो बनेगा स्टूडेंट सी डेस यानी सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अभी भी समझ में नहीं आया, पहला काम क्या होगा, जब भी एडजॉइंट फाइंड करना हो पहले कोफैक्टर्स को फाइंड करिए। कोफैक्टर्स को फाइंड करने के बाद एक मैट्रिक्स सी को बनाइए और मैट्रिक्स सी को बनाने के बाद आप उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। जैसे ट्रांसपोज लोगे तो वो जो ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स है वही आपका क्या स्टूडेंट्स एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या है, सी डेश यानी समझ रहे हो ना, रो को कॉलम और कॉलम को रो। जैसे ये कौन है 4 - 2 है तो घूम जाएगा स्टूडेंट्स, या 4 - 3 क्या हो जाएगा 4 - 3, -2 1 है क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -2 और 1। तो ये क्या बन चुका है आपका एडजॉइंट ऑफ ए।
तो बहुत ही आसान था। तो स्टूडेंट्स मैं एक और बताता हूं, जैसे मान लीजिए तो 2 का था, 3 का होता तो क्या होता। अब समझना स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप क्या चाहते हो स्टूडेंट्स, एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है आपके पास जिसका ऑर्डर कितना है 3, मैंने उसमें एलिमेंट्स को नहीं लिखा है, सिर्फ समझना आपकी 3x3 का आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। आप क्या करोगे, C11 फाइंड करोगे, फिर उसके बाद C12 फाइंड करोगे, उसके बाद स्टूडेंट C13 फाइंड करोगे, फिर स्टूडेंट C21 फाइंड करोगे, फिर स्टूडेंट C22 फाइंड करोगे, फिर स्टूडेंट C23 फाइंड करोगे, फिर स्टूडेंट C31 को फाइंड करोगे, फिर स्टूडेंट C32 को फाइंड करोगे, और फिर स्टूडेंट C33 को आप लोग क्या करोगे, फाइंड करोगे। ये हो जाएगा। फिर क्या बनाओगे, एक मैट्रिक्स C बनाओगे स्टूडेंट्स। तो मैट्रिक्स C क्या कैसा बनेगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, ऐसे एक मैट्रिक्स C बन जाएगा। अब आपको देखो बहुत ही आसान था, मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड किए, एक डिटरमिनेंट क्या बना लिया, सॉरी एक मैट्रिक्स क्या बना लिया आपने, C। अब आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, बोलो जल्दी से, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा C डैश, मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, घूम जाएगा, ये मूव हो जाएगा। तो जैसे ये होगा ये ऐसे आ जाएगा, कौन हो जाएगा स्टूडेंट, C11 C21 C31, ये मूव हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स ये C12 C22 और C32, ऐसे स्टूडेंट्स C13 C23 C33, ये क्या बन जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। तो बहुत ही आसान है। अब आपको करना क्या है वो समझ में आ चुका होगा। पहले कोफैक्टर फाइंड करो, फिर एक मैट्रिक्स C बनाओ और उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, जो मैट्रिक्स बनेगा वही आपका क्या बन जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हम लोगों ने कोफैक्टर्स को समझा और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को भी समझा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।